Hello and welcome to UPSC Path. So this is going to be the fourth lecture regarding the HPSC static सीरीज़ जो कि हमने शुरू करी अपने UPSC पाथ चैनल पर। इससे पहले जो हम 3 लेक्चर जो हैं ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जिसमें हमने बात करी है हरियाणा की बेसिक नॉलेज के बारे में, एंड द सेकंड वन इज़ रिगार्डिंग द क्लाइमेट एंड जियोग्राफी के बारे में, एंड द थर्ड वन इज़ रिगार्डिंग द हरियाणा ड्रेनेज सिस्टम। तो इस लेक्चर में जो है हम बात करेंगे हरियाणा की सॉइल एंड मिनरल्स के बारे में कि उससे, लेकिन उस पर्टिकुलर हरियाणा की रिस्पेक्ट में बात करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि बेसिक आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि सॉइल में जो है कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी से जो है वो क्रॉप की यील्ड या क्रॉप प्रोडक्टिविटी पर क्या फ़र्क पड़ता है, और उसको ओवरकम करने के लिए फार्मर्स जो है फर्टिलाइज़र क्यों यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मिनरल्स के बारे में। तो पहले हम पढ़ते हैं पोटेशियम, जिसका कि सिंबल आपको पता होगा के होता है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर ये सोल में प्रेजेंट हो तो ये हेल्प करता है आपकी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी और उसकी ग्रोथ में। लेकिन अगर उसी जगह अगर आपका ये एब्सेंट हो तो प्लांट्स जो है अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज़ द रिगार्डिंग द पोटेशियम मिनरल। एंड द सेकंड वन इज़ फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एटीपी की फॉर्मेशन में। एटीपी क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन 5 ट्राइफॉस्फेट, जो कि आपका प्रिंसिपल मॉलिक्यूल होता है, जिसकी वजह से जो है प्लांट में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है थ्रू फोटोसिंथेसिस, ये उस एनर्जी को स्टोर और ट्रांसफ़र करने के लिए काम आता है। द थर्ड वन इज़ द जिंक। जिंक जो है काफ़ी एसेंशियल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, जैसे कि ऑक्सिन्स में। अब ऑक्सिन्स का यहाँ पर क्या रोल होता है? ऑक्सिन जो है यहाँ पर आपकी क्रॉप या प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ की रेगुलेशन के लिए काम आता है। और अगर ये जिंक जो है सोल में एब्सेंट हो तो इसकी वजह से जो है क्लोरोफिल एंड कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म जो है अच्छी तरह से नहीं हो पाते। तो आपको पता होगा कि क्लोरोफिल जो है आपका ग्रीन पिगमेंट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को या क्रॉप्स को, एंड कार्बोहाइड्रेट्स इज़ दी एनर्जी विच प्रोड्यूसेस थ्रू फोटोसिंथेसिस, जो कि आपके प्लांट्स एंड क्रॉप्स की जो है प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ में काम आती है। द फोर्थ वन इज़ द आयरन, जिसका सिंबल होता है Fe। तो आयरन जो है यहाँ पर सोल में इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से जो है क्लोरोफिल की फॉर्मेशन में ये हेल्पफुल होता है। अगर आयरन जो है सोयल में अच्छी तरह से प्रेजेंट ना हो तो उसकी वजह से जो है सोयल जो है नाइट्रोजन काफ़ी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। और नाइट्रोजन का आपको पता होगा कि नाइट्रोजन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है एमिनो एसिड फॉर्म करने के लिए, और एमिनो एसिड जो है आपका प्रोटीन बनाने में काम आता है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स रिगार्डिंग द मिनरल इन द सॉइल। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हरियाणा की क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल और कितने ग्रुप्स में ये डिवाइड की गई है। तो सॉइल की जो क्लासिफिकेशन है वो इस आधार पे की जाती है कि उसका कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब उसमें मिनरल्स कौन कौन से प्रेजेंट है एट अ पर्टिकुलर प्लेस, उस सॉइल का कलर क्या है, और उस सॉइल में जो है सैलिनिटी कितनी पीबीटी टर्म्स में प्रेजेंट है। तो ब्रॉडली जो है हरियाणा में 5 मेजर ग्रुप्स बांटे गए हैं सॉइल के। तो फर्स्ट वन इज़ द रेडिश चेस्टनट सॉइल, जो कि आपको मिलेगी उन एरियाज़ में जहाँ पर जो है रेनफॉल 100 से 150 mm तक आपको मिलेगी। अब ये रीजन आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिकॉज हाईएस्ट रेनफॉल एरियाज़ आर द पंचकुला, अम्बाला एंड द यमुनानगर, जो कि आपकी शिवालिक हिल्स के फुट हिल्स पर पड़ते हैं। तो ये जो सॉइल है आपकी माइल्डली एसिडिक टू न्यूट्रल होगी, और इसमें जो डेफिशिएंसी आपको मिलेगी फॉस्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, जिंक, आयरन, तकरीबन सारे के सारे मिनरल्स आपको कुछ मात्रा में डेफिशिएंट वे में मिलेंगे। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज हैवी रेनफॉल की वजह से जो है ये मिनरल्स आपके वॉश्ड अवे हो जाते हैं सॉइल में से। तो जैसे कि मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट्स आपको मिलेंगी पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, एंड मेजर क्रॉप्स जो यहाँ पर इस सॉइल में उगाई जाती हैं वो हैं वीट, राइस, मेज़, शुगर केन, सीसम। सो सेकंड वन इज़ सॉइल ग्रुप इज़ द ट्रॉपिकल एरिड ब्राउन सॉइल, जो कि सॉइल आपको मिलेगी उन एरियाज़ में जहाँ पर रेनफॉल आपको मिलेगी 75 टू 100 mm के बीच में। इसको जो है लोकली बोली जाता है डाबर नाम से भी जाना जाता है इस सॉइल को। और इस सॉइल में जो आपको डेफिशिएंसी मिलेगी जिंक, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस मिनरल्स की। तो ये किस जगह पाया जाता है? ये आपको मिलेगी कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत एंड फरीदाबाद। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये सब वो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ के आसपास जो है यमुना रिवर फ्लो करती है, मोस्टली डिस्ट्रिक्ट वही हैं।
and the major crops which are involved in this soil are sugarcane, wheat and rice. So the third one soil group is the arid brown soil, जो कि आपको मिलेगी उन एरियाज़ में जहाँ पर रेनफॉल जो है 50 to 75 mm के रेंज में लाई करती है, और यहाँ पर डेफिशिएंसी मिलेगी आपको पोटाशियम, नाइट्रोजन एंड जिंक की। तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी सोनीपत हो गया, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, गुरुग्राम, फरीदाबाद। और मेजर क्रॉप्स जैसे कि आप देख सकते हैं मोस्टली वही हैं जो आपको फर्स्ट सोइल ग्रुप में मिलेंगी, लेकिन एक्सेप्ट जवार एंड कॉटन एंड मेज। द फोर्थ वन इज़ द सीरोजम सॉइल। ये आपको मिलेगी उन एरियाज़ में जहाँ पर जो है रेनफॉल आपकी 30 to 50 mm के रेंज में लाई करती है, और यहाँ पर जो है सॉइल में हैवीली सैलिनिटी एंड एल्कनिटी प्रॉब्लम पाई जाती है। तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी आपको? ये मिलेगी आपको सिरसा, भिवानी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, झज्जर, महेंद्रगढ़ एंड हिसार डिस्ट्रिक्ट में। तो डेजर्ट सॉइल आपकी पांचवी तरह का सॉइल ग्रुप है, जो कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि डेजर्ट है। तो राजस्थान से रिलेटेड जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं आपको जो शेयर करती है बाउंड्री राजस्थान के साथ, उन सब एरियाज़ में ये आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ एंड रेवाड़ी जो है आपका इन एरियाज़ में जो है आता है। और मेजर ग्रुप्स में जो है आपकी ग्राम हो गया, बाजरा हो गई, ज्वार हो गई, ये जो है आपकी आती हैं मेजर ग्रुप्स में। और डेजर्ट सॉइल है तो पानी की जो है यहाँ पर कमी काफ़ी ज़्यादा होती होगी, तो इसकी वजह से जो है सैलिनिटी यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलेगी आपको, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी उसकी भी डेफिशिएंसी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो उससे पहले मैं सॉइल प्रोफाइल दिखा दूं कि ये मैंने आपको मैप प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें कि पांचों सॉइल ग्रुप जो हैं यहाँ पर मैंने दिखाई हुई हैं कि कैसे कैसे कौन सी एरियाज़ में लाई करती हैं। जैसे कि फर्स्ट सॉइल ग्रुप ये हो गया, सेकंड में ये, थर्ड, फोर्थ एंड द लास्ट वन यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है कि कौन सा सॉइल ग्रुप किस पैटर्न से डिनोट किया गया है। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं मिनरल्स इन हरियाणा की। तो मिनरल्स जो हैं, तो हरियाणा में जो मिनरल्स हैं आपको मोस्टली 7 डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे। वो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट हैं? जैसे कि आपकी पानीपत हो गई, फरीदाबाद हो गई, भिवानी हो गया, रेवाड़ी, गुरुग्राम, अम्बाला, महेंद्रगढ़। तो इन सब एरिया में जो है डिस्ट्रिक्ट के एरियाज़ में आपको मेजरली मिनरल्स फाउंड किए जाते हैं। और यहाँ पर एक और अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बात बताऊँ तो चरखी दादरी एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर एक कल्याणा आपको एरिया मिलेगा, जहाँ पर जो है फ्लेक्सिबल सैंडस्टोन्स काफ़ी पाए जाते हैं, तो कि जो कि काफ़ी यूज़ होते हैं इन डेकोरेटिव पर्पसेस, इन बिल्डिंग पर्पसेस। तो मेजर मिनरल्स के बारे में बात बताऊँ तो मेजर मिनरल्स से रिगार्डिंग मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ। तो मेजर मिनरल्स जो हैं आपके फॉल करते हैं यूनियन लिस्ट के अंदर, तो इसकी सारी रेगुलेशन एंड माइनिंग से रिलेटेड सारा भी प्रोसेस जो है वो यूनियन गवर्नमेंट देखती है। और जो माइनर मिनरल्स हैं वो स्टेट लिस्ट में आते हैं। तो माइनर मिनरल्स की जितने भी आपकी माइनिंग से रिलेटेड एक्टिविटी होंगी वो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको प्रिसाइड करती है। तो मेजर मिनरल्स में हम बात करें तो पहला हम बात करते हैं बिल्डिंग स्टोन का, जो कि स्लेट डिपॉजिट्स है। ये जो है एक तरह की आपकी मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिक रॉक्स वो होती हैं जो कि आपकी इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स से बनती हैं अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन फॉर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये कहाँ पर यूज़ होती है आपकी? ये आपकी यूज़ होती है बिल्डिंग पर्पसेस के लिए, डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए एंड एट्सेट्रा। ये आपको मेनली पाई जाएगी महेंद्रगढ़, रेवाड़ी एंड गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में। सेकंड वन मेजर मिनरल इज़ द लाइमस्टोन, जो कि आपको मिलेगा पंचकुला, अम्बाला, महेंद्रगढ़, भिवानी, रोहतक एंड हिसार डिस्ट्रिक्ट में। सो जो लाइमस्टोन है वो एक तरह का सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है? तो सेडिमेंट्री रॉक्स वो होते हैं जो कि आपकी कुछ छोटे छोटे सेडिमेंट्स, चाहे वो इरोजन के थ्रू या रिवर वाटर इरोजन के थ्रू आपके एक जगह डिपॉजिट हो जाते हैं और काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक अंडर टेम्परेचर एंड प्रेशर वो एक जगह इकट्ठे होकर रॉक की फॉर्मेशन या फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। थर्ड वन इज़ द आयरन ओर, जो कि आपको काफ़ी लो क्वालिटी का मिलेगा, भिवानी में देखने को मिलेगा एंड कुछ जो है आपको महेंद्रगढ़ की नारनौल एरिया में भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पर जो है मैग्नेटाइट वैरायटी का जो आयरन ओर है आपको देखने को मिलता है। सो फोर्थ वन इज़ द कायनाइट, जो कि आपको महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। ये एक तरह का मेटामॉर्फिक रॉक है जो कि ब्लू एंड येलोइश इन कलर होता है। ये काफ़ी यूज़ होता है आपका रेल रोड एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में।
द फिफ्थ वन इज़ द एस्बेस्टोस, सिक्स्थ वन मैग्नीज एंड सेवंथ वन इज़ मार्बल। तो ये 4 से लेके 7 तक जितने भी आपको मिनरल्स मैं दिखा रहा हूँ, ये सब जो है मेजरली फाउंड किए जाते हैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी और डिस्ट्रिक्ट में नहीं पाए जाते, और डिस्ट्रिक्ट में भी पाए जाते हैं, लेकिन इनका प्रोपोर्शन महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स के रिस्पेक्ट में और बाकी डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ज़्यादा है। तो काफ़ी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भी पाए जाते हैं, लेकिन इनका प्रोपोर्शन वहाँ पर काफ़ी कम होता है। तो एस्बेस्टोस आपका महेंद्रगढ़ में मिलेगा, मैंगनीज भी आपका डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में ही देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी वाइडली यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में फॉर मेजरली प्रोड्यूसिंग द स्टेनलेस स्टील। मार्बल जो है आपका मेटामॉर्फिक रॉक है, जो कि आपकी ट्रांसफॉर्म होकर बनता है सेडिमेंट्री रॉक से। सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी, जैसे कि आपकी लाइमस्टोन होगी और डोलोमाइट होगी। ये जो है आपके अंडर हैवी प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन फॉर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है मार्बल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये भी आपका महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा आपको। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। तो इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कुछ बेसिक थिंग्स के बारे में, जैसे कि सॉइल के कुछ मिनरल्स होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी से सॉइल पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। देन मैंने यहाँ पर बात करी आपके सॉइल ग्रुप्स के बारे में, जो कि हरियाणा में मेजरली क्लासीफाई किए गए हैं 5 तरह से। देन मैंने आपको सॉइल प्रोफाइल यानी कि मैप प्रोवाइड किया, जहाँ पर जो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सी सॉइल ग्रुप जो है प्रेजेंट है। एंड द लास्ट वन मैंने यहाँ पर आपको मिनरल्स के बारे में बताया। सो दिस इज़ द एंड। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट विद योर क्लोज वंस एंड फ्रेंड्स। जो भी आपको लगता हो कि वो पढ़ाई को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड है, तो उन सब के साथ शेयर करें। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल यूपीएससी पाथ एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। अगर आप हमसे दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिंक हमने यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो आप यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट उस चैनल पर हमारी इस टीम और फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। तो दिस इज़ द एंड। We will meet in next video. Till then, stay safe, stay happy and stay blessed, and be consistent with respect to your preparation.